राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले रीवा में बीते दिवस एक जनप्रतिनिधि के फार्म हाउस में बेरहम मारपीट का शिकार हुआ गरीब मजदूर बीजेपी और कांग्रेस का खिलौना बन गया है। मजदूर ने जैसे ही अपने साथ हुई मारपीट का आरोप कांग्रेस के विधायक पर लगाया तो कुछ ऐसा खेल हुआ कि मजदूर बीजेपी नेताओं का लाडला बन गया। वहीं कांग्रेस ने राजनीति की ऐसी चाल चली कि मजदूर पूरी पिक्चर से ही गायब हो गया और मामला बीजेपी बनाम कांग्रेस में तब्दील हो गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं कांग्रेस विधायक के फार्म हाउस में हुए मजदूर कांड की, जहां एक मजदूर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाठियों की मार झेलनी पड़ी क्योंकि उसने अपनी मेहनत की मजदूरी मांगी थी। इस मामले में लाठी की मार तो मजदूर ने झेली थी, लेकिन चिल्लाहट बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में मची थी। फिलहाल मजदूर कांड देखते ही देखते राजनीतिक घमासान में तब्दील हो गया और लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस में तब्दील हो गई। नतीजतन मजदूर को न्याय तो नहीं मिला, लेकिन राजनीतिक पार्टियों और नेताओं ने सुर्खियां जरूर बटोरी हैं। एक और घटना के बाद जहां बीजेपी के पूर्व विधायक सहित उनके समर्थकों ने चौराहा थाने में सारी हदें लांघ दी, वहीं कांग्रेस ज्ञापन पर ज्ञापन देने लगी और विधायक जी को अचानक पार्टी याद आने लगी। इसी बीच एक बार फिर बीजेपी के सिमरिया क्षेत्र के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन वार किया है। यहां पुलिस अधीक्षक के नाम एएसपी आरती सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए कार्यकर्ताओं ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। पुलिस अधिकारी ने जांच किए जाने का आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा कि दो दलों का यह ज्ञापन वार कब तक चलता है। इस बीच गरीब को न्याय मिलता है या फिर वह राजनीति का खेल का एक दर्शक बनकर रह जाता है। देखिए, इसमें न्याय के लिए सत्ता और विपक्ष की कोई बात नहीं है। एक गरीब के साथ अन्याय हुआ था, इसलिए हम लोग सत्ता पक्ष में भी रह के कभी कभी संघर्ष करना पड़ता है। आपके लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए थे थाने में, और जो जिस तरह से आपके ऊपर एक षड्यंत्र करके आपके बेटे के साथ मारपीट हुई, और मारपीट करने के बाद आप देख रहे हैं कि उन्हीं के ऊपर मुकदमा कायम कराया गया। और अभय मिश्रा जी का खुद आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तो बताते हैं कि जब हम आए तो ये दोनों हमारे कर्मचारी हमारे फार्म हाउस में आपस में विवाद किए थे। विवाद वो खुद बता रहे हैं कि फार्म हाउस में हुआ था, और रिपोर्ट कराई जा रही है कि ढेका तिराहे में इनके लड़के ने उसको रुका के और उसकी उंगली काटी। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्या लग रहा है कि भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई? नहीं, भाजपा कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये तो एक न्याय की लड़ाई है। न्याय के लिए भाजपा हमेशा, आप जानते हैं कि गरीब शोषित लोगों को, जो अंतिम छोर में हमारे खड़े लोग हैं, उनकी मदद के लिए भाजपा हमेशा खड़ी रहती है। बताइए, आज आप लोग यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, क्या? आ जाइए। ये आपके सामने पीड़ित के पिता हैं सतीश तिवारी, भलुआ गांव के निवासी हैं, सिमरिया क्षेत्र। इनका लड़का अभय मिश्रा के यहाँ नौकरी करता था। नौकरी का पारिश्रमिक मांगने जब वो गया, उसके साथ में 5-7 लोगों ने मिलके अभय मिश्रा सहित इतनी बेदम पिटाई की कि चौराहा थाना आप लोग गए थे तो देखे होंगे, जब उसका शरीर फूला था कि किस बेरहमी से उसे पीटा गया। अब उस पिटाई से बचने के लिए जाने क्या षड्यंत्र रचा गया कि किसी की कटी उंगली लेके सिविल लाइन पहुंचे, उल्टा उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। अब हम लोगों का कहना ये है कि मुंह से उंगली कटना आसान बात नहीं है। कोई मुंह से उंगली दबाएगा तो कुचल जाएगी, और कट के बराबर जैसे आरी से कटी हो, मुंह से ऐसे काटना संभव नहीं है। ये षड्यंत्र है, इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए।